हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे भगवान शिव की पहली मुलाकात कैसे हुई। भगवान श्री राम और माता सीता की पहली मुलाकात। हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं में रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो न केवल भक्ति धर्म का प्रतीक है बल्कि प्रेम, त्याग, आदर्श जीवन का दर्पण है। श्री राम माँ सीता की जोड़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श नारी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम और सीता की पहली मुलाकात स्वयंवर से बहुत पहले हुई थी। जी हाँ, यह मुलाकात जनकपुरी की पुष्प वाटिका में हुई, जहाँ विश्वामित्र ऋषि के साथ मिथिला आए श्री राम और लक्ष्मण ने सीता को पहली बार देखा। यह कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है। तो इस कथा को जानते और समझते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्र की शिक्षा। कथा की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण सबसे बड़े और जुड़वा थे, लेकिन राम का जन्म सबसे पहले हुआ था। इनकी शिक्षा गुरु वशिष्ठ से हो रही थी, लेकिन एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे जो यज्ञ करते समय राक्षसों से पीड़ित थे। उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की ताकि वह यज्ञ की रक्षा कर सके। दशरथ पहले तो घबराए क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी बालक थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने सहमति दे दी। ताड़का वध और यज्ञ रक्षा। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते रहे। रास्ते में वह ताड़का वन पहुंचते हैं, जहां ताड़का नामक राक्षसी का आतंक था। विश्वामित्र राम को धनुष बाण चलाना सिखाते हैं और विभिन्न दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। राम ने ताड़का का वध किया, जिससे क्षेत्र शांत हुआ। इसके बाद वह सिद्धाश्रम पहुंचते हैं, जहां विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था। यहाँ सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों ने हमला किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन्हें परास्त कर दिया। राम ने मारीच को इतनी दूर फेंका कि वह लंका तक पहुंच गया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम किसी से युद्ध करते हैं या किसी से कुछ भी बातचीत करते हैं या किसी कोई दुश्मनी करते, शत्रु, तो वो हमारा पीछा पास्ट की तरह कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आ ही जाती है चीज़ें। सीता स्वयंवर का योजन। यज्ञ के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले जाने का निर्णय लिया। मिथिला जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध थे, जहाँ राजा जनक शासन करते थे। जनक एक विद्वान धर्मात्मा राजा थे। विश्वामित्र का उद्देश्य था कि राम शिव धनुष को देखे जो जनक के पास था। यह धनुष भगवान शिव का था, जो परशुराम को मिला और फिर जनक को मिला। जनक ने घोषणा की थी, जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा बढ़ाएगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह धरती की पुत्री थी, जो राजा जनक को खेत जोतते समय एक स्वर्णिम संदूक में मिली थी, इसलिए उन्हें सीता कहा गया। जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर पाला और उनका स्वयंवर रखा। देखिए, शास्त्रों में जैसा लिखा है मैं वही से ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। मिथिला में श्री राम का आगमन। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचे। शहर की शोभा देखते ही बनती थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था, क्योंकि स्वयंवर नज़दीक था। विभिन्न राज्य के राजकुमार आए हुए थे, जो धनुष तोड़ने की उम्मीद रखते थे। विश्वामित्र को राजा जनक ने आदरपूर्वक आमंत्रित किया, उन्हें आश्रम में ठहराया। राम और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। अगले दिन सुबह विश्वामित्र ने राम और मिथिला राज्य घुमाने का निर्णय लिया। वह पुष्प वाटिका की ओर गए, जो जनकपुरी की सबसे सुंदर जगह थी। ये वाटिका फूलों से भरी हुई थी। कमल, गुलाब, चंपा, जूही और अन्य सुगंधित पुष्प। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में भी मधुर सुगंध फैल रही थी। मतलब इस तरह की थी। वहाँ पे फिर क्या होता है, श्री राम और माता सीता की मुलाकात। इसी वाटिका में सीता अपने सखियों के साथ घूम रही थी। सीता उस समय किशोरी थी, लेकिन उनकी सुंदरता लौकिक थी। वे सफ़ेद वस्त्रों में थी और उनके बाल खुले हुए थे। सखियां फूल तोड़ रही थी और सीता माँ पार्वती के मंदिर की ओर जा रही थी। मंदिर वाटिका के बीच में था। उधर राम जी और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वाटिका में प्रवेश करते हैं। राम जी की दृष्टि सीता पर पड़ती है। राम, जो अब तक वन में राक्षसों से लड़ने आए थे, पहली बार किसी कन्या को इतने ध्यान से देखते हैं। सीता माँ भी राम को देखती है। दोनों की नज़रें मिलती है और पल भर में दोनों के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। अब कितना क्या सही है नहीं सही है, लेकिन हम तो कथा जानते हैं ना। अब बात करते हैं, श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष। माँ पार्वती सीता की भक्ति से प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है कि उनका
मनोरथ पूर्ण होगा। सीता की सखियां यह सब देखती हैं और उत्साहित होती हैं। अगले दिन स्वयंवर का आयोजन होता है। जनकपुर का राजमहल सजा हुआ था। विभिन्न राजकुमार और राजा आए। सभी धनुष देखने जाते हैं। कई राजकुमार धनुष को हिलाने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। कुछ तो चोटिल हो जाते हैं। अंत में जनक उदास होकर कहते हैं कि क्या पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा जो ये इस धनुष को तोड़ सके। विश्वामित्र राम जी को इशारा करते हैं। राम जी उठते हैं और धनुष की ओर जाते हैं। श्री राम धनुष को आसानी से उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और खींचते ही धनुष टूट जाता है। ध्वनि इतनी तेज होती है कि परशुराम आ जाते हैं। जनक प्रसन्न होते हैं, राम को विजेता घोषित करते हैं, लेकिन परशुराम क्रोधित होकर आते हैं क्योंकि धनुष उनका था और वह राम से युद्ध की चुनौती देते हैं। राम शांतिपूर्वक उनका सम्मान करते हैं और अपने धनुष से उन्हें शांत कर देते हैं। परशुराम समझ जाते हैं कि राम विष्णु अवतार हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब विवाह की तैयारी शुरू होती है। दशरथ अयोध्या से आते हैं। 4 भाइयों का विवाह होता है। राम जी का सीता माँ के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत से मांडवी का और शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति का विवाह होता है। विवाह उत्सव कई दिनों तक चलता है। तो ये थी उनके मिलन की कथा। ज़रूर शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट करें कैसी लगी कथा।